नमस्कार। एमपी क्लासेज कारेंगा में आपका स्वागत है। आज हमें सांख्यिकी से संबंधित प्रश्न है वो माध्य से संबंधित प्रश्न हल करेंगे। किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी के निम्नलिखित बंटन पर विचार कर माध्य श्रमिकों की संख्या ज्ञात करो। ये सवाल है। दैनिक मजदूरी, दैनिक का मतलब होता है प्रतिदिन की मजदूरी। ये वर्ग अंतराल के सवाल है। 500 से 520 रुपए मिलने वाले व्यक्तियों की संख्या या श्रमिकों की संख्या 12 है। अब इसमें ये ध्यान रखना 500 से 520 में ये 520 काउंट नहीं है। 520 की गिनती कहाँ है? हाँ, अगले वर्ग अंतराल में। 520 से 540 में इसमें 40 काउंट नहीं है, ये अगले में है। तो यहाँ 520 है तो 519 तक की काउंटिंग है इसमें, 20 अगले में है। श्रमिकों की संख्या है 12 श्रमिक है ऐसे जिनको 500 से 520 रुपए मिल रहे हैं। फिर ये 14 है, ये 8 है, 6 है और ये सब कितने हैं? 50 है। इसमें दे रखा है 2 4 6 8 14 6 20 20 की 0 2 3 5। तो इसमें योग सिग्मा एफ आई इसमें हमें दे रखा है कितना? 50। माध्य ज्ञात करते हैं तो अगला कॉलम होता है, तीसरा कॉलम वर्ग चिन्ह का होता है। वर्ग चिन्ह क्या होता है? वर्ग चिन्ह का सूत्र क्या होता है? वर्ग चिन्ह का सूत्र क्या होता है? प्लस ऊपरी संख्या बटा 2। हाँ, वर्ग अंतराल है उसमें ये निम्न सीमा वर्ग अंतराल की और निम्न सीमा और उच्च सीमा जोड़ेंगे ना, निम्न सीमा और उच्च सीमा जोड़कर उसमें 2 का भाग देना है। तो वर्ग चिन्ह का सूत्र होता है वर्ग चिन्ह वर्ग अंतराल की निम्न सीमा, वर्ग अंतराल की निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटा 2। 500 और 520 को जोड़ेंगे 1020। 1020 में 2 का भाग देंगे तो 510 आएगा। 1020 में 2 का भाग, 1000 का आधा 520 ऊपर है तो 10 हो गई। फिर 1060 का आधा हो गया 530। अगर ये आंकड़े सतत है तो इसमें अंतर सतत ही आएगा। 510 के बाद में 30 आया तो अगला आया 550। सतत ही है, सतत का मतलब है हाँ इनका अंतर h सेम है। इसमें 20 का अंतर है, 20 का है, 20 का है, 20 का है, 20 का है। और जहां ये उच्च सीमा खत्म होती है ना एक अंतराल में, अगले वर्ग अंतराल में वहीं से वापस शुरू, तो वो सतत होते हैं। मतलब ये 520 पर खत्म है तो अगला वर्ग अंतराल 520 से शुरू है। अगर ऐसे ना मिले तो वहां पर सतत है नहीं है वो। मान लो यहाँ 520 नहीं होकर 521 आ जाए तो वो सतत वर्ग अंतराल नहीं है, तो उनको सतत करना पड़ेगा हमें। तो ये सतत है तो इसमें अंतर भी एक सा आएगा। 510 और 530 के बीच में 20 का है तो अगला आएगा 550। फिर अगला आएगा 570 590। ये एक्स आई का कॉलम है, वर्ग चिन्ह का कॉलम है। प्रत्येक शिक्षण बड़ी है इसमें विधि। देखो 12 को इससे गुणा करेंगे, 14 को गुणा करेंगे, 8 से गुणा करेंगे। और इस प्रश्नावली में गलतियां ये जोड़ बाकी कैलकुलेशन की गलतियां होती है। गुणा है ना,
ये गलती अधिकतर होती है, इनको ध्यान से नहीं करते हैं। तो इनको करते वक्त मैं मोबाइल का या कैलकुलेटर का यूज नहीं करना है। हाँ, खुद गुणा करके बाद में समय हमें करना ही है। मोबाइल से गुणा करेंगे तो फिर प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी। तो हमें खुद गुणा करना है। 12 को 510 से यदि इसमें प्रत्यक्ष विधि लगा रहे हैं तो हमें पता चल रहा है इसमें आंकड़े बड़े हैं, तो प्रत्यक्ष विधि इसमें थोड़ी सी हार्ड पड़ेगी, इसमें टाइम ज्यादा लगेगा। तो इसमें विधि लगाएंगे हमें, कल्पित माध्य विधि लगाने की कोशिश करेंगे। पग विचलन में जाएंगे तो भी कल्पित से होकर जाना पड़ेगा। तो पहले पग विचलन का नहीं देखकर पहले हम कल्पित का ही पता कर लेते हैं। तो इसमें अगला कॉलम क्या आता है? डी आई बराबर होता है एक्स आई माइनस ए। ये डी आई का कॉलम है। इसमें ये ध्यान करना है एक्स आई, ए क्या होगा? कल्पित माध्य। इसमें देखना है बीच का आंकड़ा ले लेना। हालांकि ये कुछ भी ले सकते हैं, 590 लेकर भी कर सकते हैं, 510 भी लेकर कर सकते हैं, लेकिन हमें ये ध्यान रखना है बीच वाला लेना है ताकि कैलकुलेशन आसान रहे। से 590 लेकर भी करेंगे तो आंसर वो सेम ही आना है, कल्पित माध्य। लेकिन हमें ये दिमाग में रखना कि बीच वाला लेंगे हम। तो 1 2 3 4 5 आंकड़े, तो इसमें कौन सा आएगा? तो 550 आएगा। ए बराबर कितना है? 550 है। ए बराबर यहाँ लिख लेंगे हम, कल्पित माध्य ए बराबर 550। तो डी आई माइनस है 550 में से 510 में से कितना घटाएंगे? 550। इसमें से घटाएंगे, देखो एक्स आई माइनस है तो 510 में से 550, 510 माइनस 550 कितना आया? माइनस का 40। ये लो माइनस का 40। फिर 530 में से माइनस का 20, फिर 0, फिर 20, 40। अब हमें लग रहा है फिर भी देखो 12 और इसको गुणा करेंगे तो इसमें हमें पग विचलन लगा सकते हैं। आगे क्या निकलेगा? यू आई बराबर क्या होता है? यू आई बराबर होता है एक्स आई माइनस ए बटा एच। एच कितना है इसमें? 20 है। तो एच बराबर लिख दो, वर्ग माप है ये, उच्च सीमा और निम्न सीमा का अंतर। 20 का भाग दे दो इस सब में। एक्स आई माइनस ए तो निकाला हुआ पहले से, माइनस 40 माइनस 20, 0 20 40। तो एच 20 का भाग दे दो, माइनस का 2, माइनस का 1, 0 1 2। ठीक है। अगला कॉलम कौन सा आएगा? एफ आई यू आई मतलब एफ आई को यू आई से गुणा कर दो। एफ आई ये 12, यू आई ये 12 दूनी 24, ये भी माइनस का 14 एकम 14 माइनस का। फिर 8 को 0 से गुणा करेंगे 0, फिर 6 को 1 से गुणा करेंगे 6, 10 को 2 से गुणा करेंगे 20। अब सिग्मा का मतलब होता है सभी का योग, एफ आई यू आई का योग। ये कितना है? 26 प्लस का, और ये कितना माइनस का? 38 तो है माइनस का, 26 है प्लस का, बच के कितना?
माइनस का 12 बच गए। यहाँ हम लिख लेंगे -38 प्लस 26 बराबर कितना आया? -12। कौन सी विधि लगा रहे हैं? पग विचलन। तो यहाँ लिख लेना पग विचलन से। पग विचलन या पद विचलन भी आ सकता है इसका नाम, पग विचलन विधि से। x बार मतलब माध्य a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई एफ आई गुणा एच। ए कितना माना हमने? 550। एफ आई यू आई माइनस का 12। सिग्मा एफ आई 50 और एच का हमें पता है 20। ये कैलकुलेशन ध्यान रखना, कट रहे हैं तो काट दो। कितना आया? 550। इनको गुणा कर दो 2 को 12 से, -24 बट्टा 5। ये यहाँ लघुत्तम लेकर इनको 550 को 5 से गुणा करके फिर 24 घटाना, ऐसा मत करना। तो क्या करेंगे? हाँ, यहाँ भाग दे देना, नहीं तो ये बड़ा हो जाएगा। और आप क्या करते हो, इसमें लघुत्तम ले लो 5 और फिर 550 को 5 से गुणा, फिर 24 घटाते हो, फिर भाग देते हो। इनमें भाग दे दो, 24 में 5 का दे दो। हाँ, 24 में 5 का दे दो भाग। 5 चौक 20, 8 पंच 40, तो 4.8 वो आया माइनस का। ये ध्यान रखना यहाँ पर 550 माइनस का 4.8। 550 में से 4.8 घटा दिया, कितना बचा? 545। हाँ, 545.2 रुपए है। ये रुपए है ना, रुपए तो है। 545.2 545.2 550 में से हम घटाएंगे ना, तो यहाँ लिख देना 550.0 और 4.8। 10 में से 8 गया 2, फिर 10 में से 5 गया 5, फिर 5 में से 1 गया 4। 545.2 रुपए ये माध्य है और विधि है पग विचलन। अब हम देखते हैं कि टाइम तो इसमें लग रहा है, नहीं इसमें टाइम नहीं लग रहा है। हमें ऐसा हो रहा है कि ये बड़ा हो गया। इनको गुणा करेंगे ना, ये हार्ड पड़ेगा, इसमें टाइम लगेगा। ये तीसरी क्लास में चलना पड़ेगा। 12 से गुणा करना 14 से करना, 8 से करना, 6 से गुणा करना, फिर सबको जोड़ में कहीं ना कहीं गलती हो जाएगी इसमें। लेकिन ये नियमानुसार हम करेंगे कि कौन सी विधि करेंगे, लगाएंगे इसमें। ये चलते जाएंगे हम तो DI निकालेंगे, फिर हमें छोटे आंकड़े 1 2 3 4 मिल गए नहीं यहीं पर है। हालांकि DI भी कुछ ठीक है इसमें। 12 को 40 से गुणा करेंगे, 14 करेंगे, फिर 0 को 6 को करके इसमें ये कल्पित माध्य विधि से भी कर सकते हैं इनको। लेकिन ये और सरल है। ये यहाँ ही थोड़ा सा हार्ड है, ये भाग देना। ये भी ज्यादा है नहीं इसमें, अलग भाग देकर फिर लास्ट में जोड़ बाकी कर देना। ठीक है।